दीपावली का समय था, हर जगह खुशी का माहौल था। कोई पटाखे फोड़ रहा था तो कोई दिए जला रहा था। सब अपने गांव में मस्त थे। दीपावली की पूरी तैयारी हो चुकी थी गांव में। उसी गांव में एक पटाखे की दुकान खुली थी जिसके मालिक का नाम रामू था। वह बहुत ही अच्छा था। हर कोई आता और उसके दुकान से बहुत सारे पटाखे ले जाता क्योंकि रामू का व्यवहार बहुत ही अच्छा था। और अब तो उसके दुकान से आधे से ज्यादा पटाखे बिक चुके थे और थोड़े ही पटाखे बचे हुए थे। तभी रामू की दुकान पे ग्राहक आता है। अरे यार, फिर से ये आदमी आ गया और मुझसे 1 रुपए के पटाखे मांगेगा। पिछले दीपावली में इसने 8 आने के पटाखे लेके गया था, शायद इस बार 1 रुपए के पटाखे लेके जाए। ये कंजूस आदमी पता नहीं इस दुनिया में पैदा ही क्यों हो गया। ओ फटाके वाले, सपने में चला गया है क्या? फटाफट मुझे 1 रुपए का पटाखे दे, मुझे भी दीपावली मनानी है। मेरे घर पे खाना बनाना बाकी है, मैं अकेले ही रहता हूँ और मुझे अकेले खाना बनाना पड़ता है, इसलिए मैं जा रहा हूँ जल्दी। अरे भाई, मैंने तुम्हारे जैसे आदमी इस दुनिया में कभी नहीं देखे, इतने कंजूस। 1 रुपए के पटाखे आते नहीं, लेकिन मैं तुम्हें फिर भी 1 रुपए के पटाखे दे दूंगा। फिर वह कंजूस आदमी लड़ाई कर कर उस दुकान वाले से पटाखे ले लेता है और अपने घर पर आके उसे जलाने लगता है और खुश हो जाता है। तभी उस कंजूस आदमी के घर के पीछे दो आदमी आ जाते हैं। एक आदमी ने एक चप्पल लिया होता है जो कि बहुत ही खतरनाक गन होता है। अरे भाई, इससे बड़ा कंजूस आदमी तो मैंने आज तक देखा नहीं, बहुत ही कंजूस आदमी है। हाँ भाई, तुम सच कह रहे हो। इतना बड़ा आदमी है फिर भी दूसरे से उधार लेता रहता है। चलो आज इसे डराते हैं इस गन से, इसे डराऊंगा इससे मैं। फिर घर के पीछे दो खड़े आदमी उसे डराने लगते हैं जो बहुत ही कंजूस आदमी होता है। लेकिन अचानक से उस गन से असली गोली निकलती है और वह दोनों उसे मार के भाग जाते हैं। बहुत देर बीत जाता है। वहाँ पर किसी की ना आने की वजह से उस कंजूस आदमी की आत्मा निकल पड़ती है। जिसने भी मुझे मारा है मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। देखो गाँव वालों, अब मैं तुम लोग को नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं तुम्हें बर्बाद करके रहूंगा, पूरे गांव को तबाह कर डालूंगा, पूरे गांव में आग लगा दूंगा, सब आदमियों को मार दूंगा, सबकी जान ले लूंगा। फिर वह वो एक गाँव में आ जाता है। गाँव में कोई नहीं होता है क्योंकि वहाँ पर सबके सब मेले में गए होते हैं। अब देखो गाँव वालों, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, सबको मार डालूंगा। तुम लोग की वजह से ही मैं मरा हूँ। सब लोग मुझे कंजूस कहते थे ना, अब मैं बता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। सबकी जान ले लूंगा, पूरा गाँव तबाह कर डालूंगा, सब आग लगा दूंगा। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है घूमते घूमते और उसे वो गन दिख जाती है जिसमें वो भूत समाया होता है। वह क्या गन है, इसे तो अपने घर ले जाऊंगा। फिर वह आदमी उस गन को अपने घर लेकर जाता है, लेकिन जैसा उस भूत ने कहा था वह घर पे आता है और वो पागल हो जाता है। सीधा अपनी बीबी को गोली मारता है और अपने आप को चाकू से अपना भी गला काट कर मर जाता है। उन दोनों के पूरे शरीर पे खून ही खून पड़ा होता है। वही बंदूक एक बच्चे को मिलती है और वह बच्चा सीधे अपने माँ बाप को गोली मार देता है और खुद को भी गोली मार लेता है। सबकी लाश उसी जगह पड़ी होती है जहाँ पर उस कंजूस आदमी की लाश पड़ी थी, लेकिन उसे कोई नहीं बचाने आया था। अरे क्या हुआ, तुम औरतें यहाँ पर आई हो? सारे के सारे आदमी मर गए हैं क्या, जो तुम औरतें यहाँ पर आ गई हो? हाँ सरपंच जी, आप सही कह रहे हैं। सारे के सारे आदमी मर गए हैं, बच्चे भी मर गए और बहुत सारी औरतें भी मर रही हैं। सबकी लाशें पर गोली लगी हुई है और सब एक रहस्यमय मोते की तरह मर रहे हैं। पता नहीं क्यों, पर हमारे गांव में लगता है कि आपदा पड़ी है। हाँ सरपंच जी, यह सही कह रही है। सब लोग एक रहस्यमय तरीके से मरे हैं, सबको गोली लगी है और बहुत सारी गोली। पूरे गांव में खून ही खून पड़ा हुआ है। हमें तो बहुत ही डर लग रहा है। जल्दी से आप कुछ कीजिए वरना हम भी डर जाएंगे। देखो तुम लोग चिंता मत करो, मैं अभी के अभी दूसरे गांव से तांत्रिक को बुलवाता हूँ और पूछता हूँ कि इस गांव में क्या चल रहा है, वही हमें कुछ बता पाएंगे। फिर थोड़ी देर में तांत्रिक उस गांव में आ जाता है और उसे पता चल जाता है कि ये मौतें क्यों हो रही है। तांत्रिक महाराज, जल्दी कुछ कीजिए, हमारे गांव के लोग बहुत डर गए हैं। अब आप ही हमें बचा सकते हैं, आप ही शक्तिशाली हैं, आप हमें बचाइए। फिर तांत्रिक और सरपंच उसी जगह आ जाते हैं जहाँ पर उस कंजूस आदमी का घर होता है और तांत्रिक को मालूम पड़ जाता है कि वह कंजूसी आदमी या भूत है। फिर वह तांत्रिक बड़ा होने लगता है। फिर वह एक मंत्र पढ़ता है जिससे कि भूत सामने आ जाए। मंत्र पढ़ते ही वह भूत सामने आ जाता है, लेकिन वह बहुत ही विशाल होता है। वो तांत्रिक चला जाए यहाँ से, वरना मैं तुझे गोली मार दूंगा अपनी उसी भूतिया गन से। फिर वह भूत उस तांत्रिक को गोली मार देता है। सुनिए सरपंच जी, मैं अपने गुरु को भेजूंगा क्योंकि मैं इसे लड़ नहीं पा रहा। फिर वह तांत्रिक अपने गुरुदेव को सीधा वहीं भेज देता है जहाँ पर उस कंजूस आदमी की लाश होती है। वह कंजूस आदमी सीधा वहाँ प्रकट होता है, तांत्रिक जी को धमकी देने लगता है। तभी तांत्रिक जी के अंदर से एक बड़ी सी शक्ति निकलती है और वह जल के राख हो जाता है।